गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। तो सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के लाने का विज़न देख लेते हैं। इसके पीछे क्या विज़न है। तो इसका विज़न है टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस। इंडिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाना। और जैसा कि है कि अभी जो इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो इंडिया में होल्ड करना, जैसे कि 2036 के ओलंपिक्स इंडिया में करवाए जाने का प्लान चल रहा है। और उसके बाद में है की पिलर्स, कि कौन कौन से पिलर्स हैं इसके। तो फर्स्ट, जैसा कि ऊपर मेंशन है, एक्सेलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंडिया का जो स्पोर्ट्स पोटेंशियल है वो ग्लोबल लेवल पर ले जाना, और जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके, जैसे कि 2036 का जो ओलंपिक है, इसके अलावा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को भी हेल्ड किए जाने की बात चल रही है। उसके बाद में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक पोटेंशियल पे वर्क करना, जैसे कि स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्टार्टअप्स, ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करना। जैसे कि एक मेरठ में थोड़े दिन पहले स्पोर्ट्स एज करके एक इवेंट किया गया था, जिसका एम ये था कि स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स को इनकरेज करना। उसके बाद में है स्पोर्ट्स एज अ पीपल मूवमेंट, यानी कि कल्चर में स्पोर्ट्स को एम्बाइब करना, अपनाना, कि कल्चर ही ऐसा है कि स्पोर्ट्स को ये नहीं है कि मतलब अलग से सिर्फ नाम ऐसे अलग से स्पोर्ट्स को माना जाए, और ऐसे कि स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, नहीं, वो हमारे कल्चर में होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी जो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बढ़ रहे हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स काफ़ी मदद कर सकता है। तो स्पोर्ट है वो एजुकेशन एंड प्लस हेल्थ, इससे रिलेटेड होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए उसको। उसके बाद में है इंटीग्रेशन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जो स्कूल कैरिकुलम है उसमें भी स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, कि ऐसा कंपलसरी करा जाए कि स्कूल में जो फ्री पीरियड्स या फ्री के अलावा भी ऐसा हो कि कम से कम 1-2 घंटे ऐसा टाइम बच्चों को स्पोर्ट्स में ही उनका मतलब कराया जाए। डिफरेंट स्पोर्ट्स से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, वो सब। उसके बाद में है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। उसमें स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में सबसे पहला पॉइंट है गवर्नेंस लेवल पे, जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे होने चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसमें? अपॉइंटमेंट में। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके थ्रू कुछ परसेंट स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ाया जाए। इंक्लूजन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना जाना चाहिए, जैसे AI फॉर बेटर मॉनिटरिंग। अब ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहले सॉफ्ट पावर। स्पोर्ट्स सबसे अच्छा सॉफ्ट पावर बढ़ाने में सबसे अच्छा मीडियम है, क्योंकि
जब भी हम देखते हैं कि क्रिकेट वगैरह के मैच होते हैं तो कंट्रीज़ में ऐसे एक प्रकार की यूनिटी देखने मिलती है। तो सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा ग्लोबल पावर हाउस जो मतलब बन सकता है इंडिया, और जो हमारा फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, और स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और अब हमने विज़न देखा, की पिलर्स देखे, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क देखा, सिग्निफिकेंस देखा। उसके बाद में जो नोट में है उसमें है कि स्पोर्ट्स है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। कभी कभी ये स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, तो स्पोर्ट्स है वो स्टेट सब्जेक्ट है। और कुछ स्टेट इससे में अच्छा भी कर रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा, और बाकी मतलब काफ़ी सारे जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हेल्ड किए जाते हैं। और अब लास्ट में क्वेश्चन है कि अब जो लास्ट में है वो क्वेश्चन है कि स्कीम्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो स्कीम्स हैं, तो उनमें से कोई भी 5 स्कीम्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।